वज़न बढ़ाना जितना ईज़ी होता है, उसे घटाने में उतने ही ज़्यादा एफ़र्ट्स लग जाते हैं। इसी वज़ह से इंडिया में अब वेट लॉस ड्रग्स को अप्रूव कर दिया गया है। 2 ब्रांड्स आप बार-बार सुन रहे हो, वन इज़ वेगोवी और दूसरा है मोंजारो। देखो, जब भी वज़न बढ़ता है तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 1, किसी को कोई डिज़ीज़ हो रखी है, उस वज़ह से वेट इंक्रीज़ करे जा रहा है। नंबर 2, लाइफ़स्टाइल की बहुत सेडेंटरी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, दैट्स इट। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पर जब इन्हें ट्रीट करने की बात आती है, तो पहला फैक्टर रहता है कि डाइट को कंट्रोल कर लें। नंबर 2, एक्सरसाइज़ कर लें। नंबर 3, जो एस्थेटिक पर्पज़ से यूज़ करी जाती है या फिर सेलिब्रिटी के कॉन्टेक्स्ट में आपने ज़्यादा सुना होगा, बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉज़िट होता है उसे सर्जिकल मेथड के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। एंड फोर्थ पे आती है वेट लॉस ड्रग्स, जो इंजेक्शन के माध्यम से वीकली दी जाएंगी और 15 टू 20% वेट रिड्यूस कर सकती हैं, एज क्लेम बाय क्लिनिकल ट्रायल्स। अब इन सारे कंपोनेंट्स को समझने से पहले आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये वेट लॉस ड्रग्स कैसे काम करती हैं। अब जब भी आपको भूख लगती है तो आपके पेट में गुड़ गुड़ की आवाज आती है, मतलब एक हार्मोन है ग्रेलिन, गुड़-गुड़ से ही एसोसिएटेड है ग्रेलिन। तो ये मैसेज भेजता है ब्रेन को कि पेट खाली है, कुछ खाना खाएं, यानी कि खाना खाने की क्रेविंग्स को डेवलप कर रहा है। क्या हो अगर इसकी एक्टिविटी सप्रेस कर जाए, तो आपको उतनी खाना खाने की क्रेविंग नहीं आएगी। दूसरा हार्मोन होता है लेप्टिन, जो फुलनेस का मैसेज ब्रेन को भेजता है, मतलब अब पेट पूरा भर चुका है और खाना खाने की जरूरत नहीं है। क्या हो अगर लेप्टिन की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाए, तो बार बार मैसेज क्या जाएगा ब्रेन को कि पेट फुल है। दूसरा जो कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट पैनक्रियास। पैनक्रियास के 3 इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सिक्रीट करता है ग्लूकागन, बीटा सिक्रीट करेगा इंसुलिन और डेल्टा सिक्रीट करेगा सोमैटोस्टैटिन। सबसे पहले इंसुलिन का फंक्शन समझिए। जब भी इंसुलिन सिक्रीट होगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रमोट होगा। ये नहीं करेगा, ये तो हार्मोन है, ये प्रोवोक करवाता है कि ग्लूकोज को तोड़ो, क्योंकि हमने जो खाना खाया होता है वो शुगर की फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब जितना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा, पेट उतनी ही बार खाली हो जाएगा। तो क्या हो अगर इंसुलिन की एक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस कर जाए। एंड दूसरा हार्मोन है ग्लूकागन। ग्लूकागन ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेता है। तो क्या हो अगर ग्लूकागन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो इससे भी क्या होगा, जो आपकी क्रेविंग होंगी फूड खाने की, वो रिड्यूस करेंगी। एंड तीसरा हार्मोन ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है, जब अल्फा सेल और बीटा सेल अपने काम कर चुके होते हैं तो उनको सप्रेस करवाता है। 2 हार्मोन और होते हैं, वन इज ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन, दूसरा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इन दोनों को स्टमक की वॉल या फिर जो इंटेस्टाइन होता है हमारा, वहां से ये रिलीज होते हैं। एपेटाइट यानी कि हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। 2 ब्रांड्स थी, वन इज वेगोवी, दूसरी थी मोंजारो। इन दोनों के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं। जैसे वेगोवी में सेमाग्लूटाइड मिलेगा, ये जीएलपी-1 के ऊपर एक्ट करेगा, उसको मिमिक करेगा। साथ में लेप्टिन को मैसेज भेजेगा कि पेट पूरा फुल है, तो और खाना खाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आपको मोंजारो का मिलेगा ट्राइजेपेटाइड, जो कि एक्ट करेगा जीआईपी के ऊपर, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अगेन मैसेज आएगा ब्रेन को कि पेट पूरी तरह से फुल है। तो इस तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग को रोक के क्या हुआ, यहाँ पे वेट रिडक्शन देखने को मिलेगी।